हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैथ्स पर आपका स्वागत है। और आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है परम्यूटेशन ग्रुप। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूशन है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है वो बताया, और वो अगर एसएन होता है जैसे परम्यूटेशन ग्रुप, तो वो क्या स्ट्रक्चर है उसका, वो एक ग्रुप कैसे है। और अगर मैं एन जो है, जो नेचुरल नंबर है, अगर मैं उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लेती हूँ तो वो एसएन जो है नॉन अबेलियन कैसे बनता है। और एसएन में से अगर मैं S3 की बात करूँ तो S3 क्या है, मेरा पहला नॉन अबेलियन ग्रुप निकल के सामने आता है। फिर उससे प्रॉपर्टी रिलेटेड हमने देखा कि हम इसके एलिमेंट्स को ईजिली कैसे लिख सकते हैं, और हम इसका कंपोजिशन या फिर इजी मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ बोला था कि मैं बताऊंगी S3 के बारे में पूरा सब कुछ, कि क्या होता है उसमें, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले S3 के बारे में पहले मैं SN के बारे में बात करने की, उसके ऑर्डर के बारे में बात करूँ, क्योंकि अभी तक हमने SN के ऑर्डर के बारे में नहीं बात करा है। तो चलिए देखते हैं कि SN का ऑर्डर होता है क्या है। तो पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ कि SN होता क्या है। और अगर आप लोगों को फिर भी डिफिकल्टी आ रही चीज़ों में तो आप लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पर जाइए और उन्हें देखिए। ठीक है, तो SN के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो है मैं एक नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर करती हूँ और सपोज इसमें n एलिमेंट्स है 1 to n। ठीक है, फिर मैं SN क्या डिफाइन किया था, मैंने SN डिफाइन किया था वो सारे फंक्शंस x to x से जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्या है, 1 1 है एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये था मेरा SN। ठीक है, तो फिर मैंने इसको क्या प्रूव, और SN में मैंने कंपोजिशन ऑपरेशन लिया था। ठीक है ना, अब देखो मुझे इसके ग्रुप की बात करनी है तो मुझे कंपोजिशन ऑपरेशन लेना भी जरूरी है। तो SN विद रिस्पेक्ट टू दिस इज अ ग्रुप मैंने प्रूव करा था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन करे थे सच दैट कि अगर मैं n को ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लूँ तो SN क्या बनता है, मेरा नॉन अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए थे और फिर कंपोजिशन कैसे डिफाइन करा था, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई। तो अब मैं क्या बात करूँगी कि इसका ऑर्डर क्या है। तो अभी तक मैंने ऑर्डर के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डर। देखो यहाँ पर जब मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, फॉर सपोज मैं अल्फा ले रही थी SN से, तो मैंने बताया था कि एक नोटेशन इसकी ये होती है। ठीक है, कि जैसे अगर मैंने ऊपर क्या लिख देती हूँ 1 2 3 अप टू n, अब मैं इसके नीचे 1 के नीचे अल्फा की इमेज लिखती हूँ। देखो अल्फा एक फंक्शन है, ठीक है, x से x तक, तो ऑब्वियसली मतलब अल्फा 1 की एक इमेज होगी। तो 1 के नीचे मैंने अल्फा 1 लिख दिया कि 1 किस मतलब, तो अल्फा क्या हो गया मेरा, ये इसकी नोटेशन मैंने बताई थी, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3। तो ये ऐसे इसकी नोटेशन की हमने डिस्कशन करा था। ठीक है, अब आप देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ SN की बात करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर एक अल्फा फंक्शन ले लिया SN से और मैं यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे ढूंढ कर, समझो कि ये मेरा अल्फा फंक्शन है, यहाँ पे 1 2। अच्छा, अगर मुझे नंबर ऑफ चॉइसेस देखनी है तो जैसे हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्लास मतलब +2 में देखा था, हम कैसे करते थे। फॉर सपोज मुझे अगर एक फंक्शन डिफाइन करना है, मुझे एक्चुअल में क्या देखना है SN में कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने में डिफाइन कर सकती हूँ जो 1 1 भी हो और ऑड भी हो। ठीक है, तो देखो अब अगर मेरे को 1 को कोई वैल्यू देनी है, यहाँ पर अगर अल्फा SN से बिलोंग कर रहा है और ये अल्फा है, ये मैपिंग अल्फा है। ठीक है, अब मेरे को अगर कोई भी मतलब 1, अगर मैं अल्फा 1 कहूँ तो अल्फा 1 को देने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है। ठीक है, अब अल्फा क्या है, मैप है x से x तक, और x क्या है यहाँ पर 1 2 अप टू n है। ठीक है, तो अल्फा 1 के पास मैं क्या क्या चॉइस दे सकती हूँ, अगर यहाँ पे 1 2 3 और ये n है। अब देखो इसके पास 1 के पास कितनी चॉइस है, 1 जो है 1 पे भी मैप कर सकता है, 1 2 पे भी मैप कर सकता है, 1 3 पे भी मैप कर सकता है, और 1 n पे भी मैप कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं पहला एलिमेंट देखूं तो उसके पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस है। ठीक है, ठीक है, फॉर सपोज मैंने उसकी एक चॉइस फिक्स कर दी, मैंने कह दिया कि जो 1 है वो तो सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप कर सकता है ना, क्यों, वो क्यों नहीं 2 एलिमेंट पे मैप कर सकता है, क्यों, क्योंकि जो अल्फा है वो ऑन 1 और ऑन 2 फंक्शन है। ठीक है, अब देखो 2 के पास चॉइसेस देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गई, अब यहाँ पे कुछ कितनी चॉइसेस बची, n-1 चॉइसेस बची। अब देखो अल्फा 2 क्या हो सकता है, देखो 2 किस पे मैप करेगा, अल्फा 2 पे, लेकिन अल्फा 2 कभी भी अल्फा 1 के तो इक्वल नहीं हो सकता। ये चीज समझ गए, अल्फा 2 क्यों, क्योंकि ये तो 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है। ठीक है, तो इसके पास n चॉइसेस थी, लेकिन अब इसके लिए फॉर सपोज एक
फिक्स हो गई, ये n चॉइसेस हो गई, ठीक है। अब अगर मैंने 1 के लिए एक चॉइस खत्म हो गई तो अब अल्फा 2 के लिए कितनी चॉइसेस बची, n-1 चॉइसेस बची ना, ठीक है। अल्फा 2 के लिए कितनी चॉइसेस बची, n-1 चॉइसेस। सिमिलरली अगर मैं अल्फा 3 की बात करूं, अब देखो ये जो अल्फा 3 है, अल्फा 3 ना इक्वल हो सकता है अल्फा 1 के और ना ये इक्वल हो सकता है अल्फा 2 के। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो 1 1 और 1 2 है। इसका मतलब अल्फा 3 के पास n-2 चॉइसेस बची। समझ में आया? ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से करती जाऊंगी तो अल्फा 3 के पास इतनी, अल्फा 4 के पास कितनी बचेगी, n-3, और अप टू अगर मैं अल्फा n के पास बचूंगी तो उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी, क्योंकि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखो अब अगर मैं सारे ऐसे फंक्शंस कलेक्ट कर रही हूँ तो कितनी चॉइसेस होगी, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे। अब देखो चॉइसेस में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, अब मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये क्या आएगा, n इंटू n-1 अप टू n-2 डैश अप टू 2 इंटू n, तो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ Sn है ना वो क्या है, n फैक्टोरियल। ये ध्यान रख लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो Sn का ऑर्डर क्या होगा, n फैक्टोरियल। अब अगर चलो अगर मैं देखो, अब हम लोगों ने S1 और S2 डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि S1 और S2 क्या है, S1 में 1 एलिमेंट होगा और S2 में 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है, और दोनों क्या है, अबेलियन है और साइक्लिक भी है। लेकिन अब हम S3 की बात करते हैं, तो इसको मैं अभी रब कर रही हूँ, ठीक है। S3 में क्या होगा, चलिए आप लोग कैलकुलेट करिए। S3 मतलब अगर ऑर्डर ऑफ S3 की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ S3 क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर S3 की बात कर रही हूँ, S3 ऑर्डर ऑफ S3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, यानी कि आपको पहला जो S3 के बारे में पता चला वो ये है कि S3 का ऑर्डर 6 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम एलिमेंट्स बनाते क्या। सबसे पहले तो देखो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, हाँ मैं लिख देती हूँ। देखो ये 1 को किस पे मैप करेगा, 1 को, 2 को भी किस पे मैप करेगा, 2 को, और 3 को भी किस पे मैप करेगा, 3 को। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को न्यू फंक्शंस बनाना है, मुझे पता लग गया 3 फैक्टोरियल मतलब सेट। तो यहाँ पे जो सेट हम लोगों ने फिक्स किया वो है 1 2 3। अब आप ये देखो कि इसमें से मैं कैसे न्यू फंक्शंस बता पाऊंगी। फॉर सपोज मैंने जो पहला फंक्शन बोला मैं बताती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, 1 को 2 पे मैप कर रही हूँ अल्फा के लिए। फॉर सपोज अल्फा एक फंक्शन, मेरे को न्यू चॉइस देखनी है। 1 को मैंने 2 पे मैप करा, 2 को फिर से मैंने 1 पे मैप करा, और 3 को किस पे मैप करा, मैंने 3 को, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो इसको मैं लिखूंगी 1 2 3, ये इसका लिखने का तरीका हो गया। तो 1 किस पे, 2 पे, 2 किस पे, 1 पे, और 3 किस पे, 3 पे। तो मैंने बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं। तो देखो ये एक साइकिल बन गया जिसमें 1 किस पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम साइकिल को लिखते कैसे हैं, परम्यूटेशन को एक्चुअली। 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, और फिर 2 किस पे जा रहा है, 1 पे। देखो 1 2 पे गया, 2 1 पे गया। तो जैसे रिपीटिशन होता है वैसे हम क्या कर देते हैं, साइकिल क्लोज, ये डी क्लोज कर देते हैं। अब देखो 3 3 पे जा रहा है तो इसको लिख दो 3 3 पे। और जब सेम एलिमेंट सेम पे जाता है ना तो हम उसको लिखते नहीं है। और अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं लिख रहे, इसका मतलब यही होता है कि 3 किस में मैप करेगा, 3 पर। तो देखो अब यहाँ पर एक चॉइस तो ये हो गई, ठीक है। तो सिमिलरली अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 को 2 पे मैप करा। अब मैं 1 को 3 पर भी मैप करा सकती हूँ। मैंने 1 को 3 पे मैप करवाया, और मैंने 3 को भी किस पे मैप कराया, 1 पे, और मैंने 2 को 2 पे मैप करवाया। तो मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया। अब आप देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 को फिक्स कर दिया, और 1 को 3 पे मैप करवाया, और 3 को 1 पे। तो अगर मैं इसको अगर मैं सिंपल वे में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, देखो 1 3 पे जा रहा है, और 3 फिर से किस पे जा रहा है, 1 पे। तो यानी कि ये जो साइकिल है ये क्लोज हो गई। तो जैसे ही रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है साइकिल क्लोज। और 2 2 पे जा रहा है, और मैंने अभी भी बताया अगर कोई भी एलिमेंट खुद पे जाता है तो हम उसे लिखते नहीं है। तो एक ये चॉइस होगी 3, ठीक है, एक ही तरीका हो गया। अब आप देखो 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। अब मैं और भी तो चॉइस बना सकती हूँ। देखो अभी तक इसमें मैंने 3 को फिक्स करा, इसमें मैंने 2 को फिक्स करा। अब मैं क्या करूँगी, 1 को फिक्स करूँगी। और अब देखो अब ऑब्वियसली चॉइस क्या है, अब देखो अब 3 तो 3 पे जा नहीं सकता। अगर 3 3 पे गया
तो 2 को भी 2 पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम जो फंक्शंस ले रहे हैं, एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये 1 1 और ऑन 2 है। तो इसके पास चॉइस क्या बची, क्योंकि आइडेंटिटी तो हम लोग ले चुके हैं ना, तो यहाँ पर इसके पास जो चॉइसेस बची, तो 3 किस पे मैप करेगा, 2 पर। अब देखो 1 और 2 यहाँ पे एक्सटेंड हो गए, अगर फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 2 किस पे जाएगा, 3। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 1 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 किस पे जा रहा है, 2 पे। तो यहाँ पे 1 फिक्स है। अब यहाँ पे 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, और यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है, 2 पे। तो साइकिल क्लोज, ये हो गया। तो इसको अब यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 1 पे जा रहा था, हम लिखेंगे नहीं, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। अब आप देखो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स मिल गए, तो यानी कि हम यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स और बचे होंगे, है ना। अब आप देखो अभी तक अगर आप ये 3 एलिमेंट्स देखोगे इसमें, तो मैंने इसमें किसी न किसी एलिमेंट को फिक्स करा। ऐसे इसमें मैंने 3 को फिक्स कर दिया, इसमें 2 को फिक्स कर दिया, और इसमें 1 को फिक्स कर दिया। तो अब मैं क्या तीसरा एलिमेंट का मेरा चॉइस क्या बनता है कि मैं किसी भी एलिमेंट को फिक्स ना करूँ। मैं बताती हूँ कैसे। देखो इसमें आप लोग क्या करो, तो अगर देखो मैं क्या कर रही हूँ, 1 को तो 2 पे मैप करा रही हूँ। ऐसा देखो आप 1 2 3, अब मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को फिक्स नहीं करूँगी। तो मैंने 1 को 2 पे मैप कराया, 2 को 3 पे मैप करवाया, और 3 को 1 पे मैप करवाया। समझ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो 1 को किस पे मैप कराया, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, और 3 गोज टू 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइकिल क्लोज कर दी, और इनको नोटेशंस को रब कर दीजिए, ठीक है। तो इस एलिमेंट का क्या नोटेशन हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कौन सा एलिमेंट ऐड हो गया, 1 2 3। अब देखो ये एक चीज हो गई। अब आप देखो यहाँ पर अभी मेरे को एक और एलिमेंट और करना है, मैं बताती हूँ कैसे। अभी तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1 को 2 पे मैप करवाया था, लेकिन मेरे पास 1 को 3 पे मैप कराने की भी तो चॉइस है ना। क्योंकि आप देखो जब मैंने ऑर्डर के बारे में डिस्कशन किया था, तब मैंने क्या कंसिडर किया था उसमें कि एक एलिमेंट कितने अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स पे मैप हो सकता है, या फिर उसके पास कितनी चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे 1 को 2 पे ना मैप करा के 3 पे मैप करवा रही हूँ। तो मैंने 1 को 3 पे मैप करवाया और 2 को 1 पे मैप करवाया। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे वो वाले एलिमेंट्स ले रही हूँ जहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है, और 3 की चॉइस क्या बची, 2। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे। अब 3 किस पे जा रहा है, 2 पे, और 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, यानी कि रिपीटिशन। तो साइकिल क्लोज। तो 1 3 2, ठीक है। तो ये तो होगा, ये देखो एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। और हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ S3 भी क्या है, 6, और सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है। इसका मतलब यही होंगे जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अब आप देखो इसमें अगर आप देखो कि ये ग्रुप तो बनाएगा, ठीक है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे बताऊंगी कि हर एलिमेंट का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैं एलिमेंट के ऑर्डर की बात करूँगी। पहले मैं 1 2 की बात करूँगी। अब मैंने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बताया था। देखो अगर आप डायरेक्टली यहीं से देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग जाओ लास्ट लेक्चर देखो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफली 2-3 एग्जाम्पल लेकर पर्टिकुलरली बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस होता कैसे है, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट बताते चलूँगी, आप ट्राई करना कि यहाँ से भी कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे 2 परम्यूटेशन है, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा था कि 1 goes to 2, लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इसकी इमेज देखेंगे, 2 की इमेज क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 goes to 2, लेकिन यहाँ पे 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो यहाँ पे वो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 1 पे तो क्लोज। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 किस पे जा रहा है, 2 जा रहा है 1 पे, लेकिन यहाँ पे 2 किस पे, यहाँ पे 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, तो ये 2। यानी कि इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, और 3 तो देखो यहाँ पे 3 पे जा ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आइडेंटिटी। समझ में आ गया। तो यानी कि अगर मैं 1 2 का स्क्वायर कर रही हूँ तो आइडेंटिटी आ रही है। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 2 साइकिल क्या हुआ, 2 हो गया। अच्छा सिमिलरली ना आप लोग इसका ट्राई करना कि ऑर्डर ऑफ 1 3 का क्या होगा,
तो इसका ऑर्डर भी 2 है। और अगर मैं ऑर्डर 2, 3 की बात करूं तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ये आप लोग चेक करना, दिस एक्सरसाइज फॉर यू। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा इन एलिमेंट्स को करो, क्योंकि S3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी से देखो पेन कॉपी लेके ट्राई नहीं करोगे ना तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता, चीज़ें भूल जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। अब मैं किसकी ऑर्डर की बात करूँगी। अब देखो अभी तक यानी कि इस ग्रुप में मेरे पास एक ऑर्डर का एलिमेंट है और मेरे पास 2 ऑर्डर के भी एलिमेंट है, और 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स मेरे को कितने मिल गए, 3 मिल गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, देखते हैं अब इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3। तो सबसे पहले ऑर्डर के लिए क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, ये है 1 2 3 का स्क्वायर। अब आप देखो मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। अब आप देखो 1 किस पे जा रहा है, यहाँ पे 2 पे, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं देखेंगे, यहाँ पे आके इमेज देखेंगे 2 की, और वो यहाँ पे देखेंगे। तो 1 किस पे गया, 2 पे, लेकिन यहाँ 2 पे किस पे जा रहा है, 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करो 3 किस पे जा रहा है, यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है, 1 पे, लेकिन लिखनी नहीं है, यहाँ पे आके देखनी है दूसरी वाली परम्यूटेशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए कह रही हूँ, लास्ट लेक्चर जाके देखो। तो 3 goes to 1। अब यहाँ पे 1 किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। समझ गए। अब यहाँ पे देखो 2 किस पे जा रहा है, यहाँ पे 2 जा रहा है 3 पे। अब इधर वाली पे आगे देखो कि 3 किस पे जा रहा है, तो 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1। यानी कि फिर से यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, यानी कि रिपीटिशन, तो जैसे रिपीटिशन हो, मैंने बोला था साइकिल क्लोज कर दो। तो यानी कि अगर मैं 1 2 3 का स्क्वायर करूँगी तो 1 3 2 आएगा, लेकिन ये एलिमेंट तो ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली यानी कि 1 2 3 जो ये एलिमेंट है इसका ऑर्डर 2 तो नहीं है। अब हम एक और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 1 2 3 का क्यूब, ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब 1 2 3 का स्क्वायर कितना आ रहा था, 1 3 2। चलो फिर से अब लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 1 1 से स्टार्ट करो, यहाँ वाले 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, लेकिन यहाँ 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो 1 लिखेंगे। यानी कि देखो फिर से रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो गया, तो जैसे रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो साइकिल क्लोज करो, ठीक है। अब देखो 1 के बारे में बात हो गई, अब मैं किसके बारे में बात करूंगी, 2 के बारे में। अब देखो 2 किस पे जा रहा है, 2 लिख दो यहाँ पे। 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे, और यहाँ 3 किस पे जा रहा है, 2 पे। तो 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2 एंड 3 goes to 2। तो फिर से रिपीटिशन ऑफ वर्ड, तो साइकिल क्लोज। अब देखो अब किसकी बात करो, अब यहाँ पे किसकी बात करो, 1 2 हो गया, अब 3 की बात करो। 3 goes to, देखो 3 goes to 1 एंड 1 हियर, इसको इस 1 को यहाँ पे ले, और 1 goes to 3, तो फिर से साइकिल क्लोज। यानी कि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ऑर्डर कितना आ गया, 1 2 3 का 3 आ गया, समझे कुछ। तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 3। तो मैं यहाँ पे इसको रब करके लिख देती हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 2 3 ये एलिमेंट, इसका ऑर्डर कितना है, 3। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जो ये एलिमेंट है इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 3। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आप लोग करना। तो यानी कि अगर आप देखो इसका ऑर्डर 1 है, इन सब का ऑर्डर क्या है, 2 है, और इन सब का ऑर्डर 3 है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो, और ये ऑर्डर 6 का ग्रुप है। तो इसका मतलब तो ये साइक्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि हमने एक ऑर्डर 6 का नॉन साइक्लिक ग्रुप मिल गया है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो, ये नॉन अबेलियन भी है। तो पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया, S3 का 6 हो गया, और ये नॉन अबेलियन होता है, और क्या है ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक मतलब कि साइक्लिक नहीं है। अब देखो नंबर, मैंने ये नोटेशन बताया था, नंबर का नोटेशन होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है बताओ। देखो 2 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर भी 3 था, इसका ऑर्डर भी 3 था। ये कंफ्यूज मत होना 2 और 3 में ऐसे, ठीक है।
तो यानी कि अब आपको इस ग्रुप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आगे बढ़े कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, एक ये देख लेते हैं। ओके, अच्छा अब मैं एक डेफिनेशन से यहाँ पे शुरू करूंगी। व्हाट डू वी मीन अ साइकिल। सबसे पहले एक साइकिल क्या होती है, फिर मैं बताऊंगी कि लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख कर लूंगी। ओके, अच्छा अभी हम लोगों ने देखा था कि परम्यूटेशन क्या होता है। तो परम्यूटेशन, आप देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये क्या है, एक परम्यूटेशन। अच्छा मैं साइकिल, अगर मैं एक साइकिल की बात करूँ तो उसकी डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है, कुछ साइकिल जैसा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको साइकिल ही क्यों कहा गया और साइकिल होती क्या। अब आप देखो, मैं अगर इस परम्यूटेशन की बात करूं तो मैं इसको 2 साइकिल की फॉर्म में लिखूंगी। कैसे, देखो देखो साइकिल कहां से कहां चल रही है, 1 से 2 पे गई, 2 3 गया, 3 1 से गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया और 3 1 पे गया। तो ये जो ये है ना, ये इसको मैं क्या बोलूंगी, एक साइकिल। ठीक है, और इसमें 3 एलिमेंट्स है ना और डिसजॉइंट एलिमेंट्स है। सबसे पहली अगर मैं साइकिल की बात कर रही हूँ ना, तो उस साइकिल में डिसजॉइंट एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, तो ये मेरी क्या हो गई, साइकिल। और उसमें जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाती है, उसकी लेंथ, और मैं उसे बोलती हूँ कि वो क्या है, 3 साइकिल। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि साइकिल ही क्या है। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे 4 5 6, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, और यहाँ पे 4 5 को जा रहा है, 5 6 को जा रहा है, और 6 फिर से किस पे जा रहा है, 4 पे। तो आप देखो मैंने यहाँ पे एक साइकिल बनाई है, 4 घूमता हुआ किस पे गया, 5 पर, 5 घूमता हुआ साइकिल में किस पे गया, 6 पर, और 6 घूमता हुआ फिर से किस पे गया, 4 पे। तो यानी कि इस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे साइकिल क्या है, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, ये साइकिल ऐसे चल रही है 7, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हम इस साइकिल को लिखते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको कोई अल्फा एक परम्यूटेशन दे दूँ, ठीक है, तो ये कितनी साइकिल्स हैं, इसमें 2 साइकिल्स है, समझ गए। तो ये तो हो गई मेरी साइकिल की साइकिल होती क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि लेंथ ऑफ साइकिल की बात करती हूँ कि लेंथ ऑफ साइकिल कैसे होती है। तो साइकिल क्या होती है, सबसे पहले सो अ साइकिल इज अ परम्यूटेशन in essence that consists of disjoint elements with no break। देखो आप विद नो ब्रेक से आप समझ जाओ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक साइकिल है, एक परम्यूटेशन है। ठीक है, और मैं आपको इसकी नोटेशन बता देती हूँ। अगर फॉर सपोज मैंने कह दिया कि सिग्मा एक साइकिल है, तो मैं किस सिग्मा को ऐसे लिखूंगी, A1 A2 AN। ठीक है, ऑल एंड ऑल AIs आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो मेरी साइकिल होगी। अब आप देखो कि ये जो सारे AIs है डिसजॉइंट है, तो अगर आप इसमें देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, A1 A2 AN। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, N एलिमेंट्स है, तो N नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो जितने नंबर ऑफ डिसजॉइंट एलिमेंट्स होते हैं वही क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ साइकिल। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ साइकिल क्या हो गई है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन। यहाँ पे n की जगह ना इसको k कर दो, क्योंकि यहाँ पर n है, तो यहाँ पे जो साइकिल की लेंथ है वो तो छोटी भी हो सकती है ना। ठीक है, समझ गए। अब देखो मैं यहाँ पे ना एक दो एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि साइकिल की लेंथ का क्या मतलब है।
अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, S5 कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कैसे लिख रही हूँ, अच्छा अब आप देखो क्या ये तीनों साइकिल्स हैं, देखो पहला चेक करो 1 2 3 सारे वर्ड डिस्टिंक्ट है और कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ये साइकिल है 1 5, हाँ साइकिल है, डिसजॉइंट है सारे वर्ड्स और कोई भी ब्रेक नहीं है। ये गामा चेक करो। अच्छा यहाँ पे एक और लिख लो, अब देखो ये साइकिल है, हाँ ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है, डिसजॉइंट है सारे वर्ड्स। अब ये गामा देखो, गामा 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, और नो ब्रेक, तो ये भी साइकिल हो गया। अब आप सिमिलरली ये देखो डेल्टा, देखो डेल्टा 1 5 4 3 डिस्टिंक्ट, नो एलिमेंट्स कॉमन। अब आप यहाँ पे देखो क्या ये साइकिल है, ये साइकिल नहीं है क्योंकि ये परम्यूटेशन है, क्योंकि इसमें दो साइकिल है तो ये साइकिल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ की बात करेंगे। अब आप बताओ इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, चलो यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं। देखो अब इसमें 3 एलिमेंट्स है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये गामा है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई। डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। अब यहाँ पे डीए है डेल्टा, डेल्टा 1 2 3 4 और अगर आप ये देखो ये सारे एलिमेंट्स S5 में हैं, ये साइकिल्स हैं और इनकी सबकी लेंथ क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेरे को 1 5 की जगह में 2 5 भी ले लेती हूँ, या यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 4, तो ये भी क्या हो जाएंगी, साइकिल हो जाएंगी और इन तीनों की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ करिए, क्योंकि हमारा चैनल को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप लोग अभी तक हमारी वीडियो पे बने हुए हैं तो उसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या है, तो अभी हमने क्या देखा कि लेंथ ऑफ साइकिल। तो मैं इस लेक्चर को एंड करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको थ्योरम कहिए या उसको प्रॉपर्टी कहिए, हाँ, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को या थ्योरम को प्रूव नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को प्रूफ अगर देखना है तो आप लोग हमें बताइए, मैं उसको प्रूफ भी कर दूँगी। और मैं यूजुअली ये जो सारा मटेरियल है गैलियन से फॉलो अप कर रही हूँ, लेकिन अगर गैलियन में भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा से भी विद एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें, मतलब एक पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूँगी। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊँगी क्योंकि वो आगे के लिए हमारे में यूज़ आएगी। तो उसमें क्या है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, एवरी परम्यूटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट, every permutation of a finite set can be written as a cycle or as a product of disjoint cycles. देखो सबसे पहले इसको थोड़ा समझाने से पहले, अब आप लोगों को साइकिल तो पता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे फिर से आप S5 कंसिडर कर लो, मैं ये से अब आप देखो ये क्या है, देखो ये एक साइकिल है, क्लियर है। अब देखो इन तीनों को अगर आप देखोगे, इन तीनों में से कोई भी साइकिल नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स है, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। तो ये सारी क्या है, ये परम्यूटेशन है और प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे ये डिसजॉइंट साइकिल का बात करें, डिसजॉइंट साइकिल का मतलब है कि जो साइकिल्स है ना उनके बीच भी कुछ भी, डिसजॉइंट साइकिल का मतलब कि उनमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे 1 2 है, देखो 1 और 2,
और ये साइकिल है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये तो डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, ऐसे लिखिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 और 5 6, ये भी किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई भी इन 2 साइकिल्स में जो वर्ड है वो रिपीट तो नहीं हो रहा, इट मीन्स ये कैसी साइकिल है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 3 4 और 4 3, ये साइकिल्स तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे 2 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो यानी कि ये भी क्या हो गई, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, तो नॉट डिसजॉइंट साइकिल का आई होप कि आप लोगों को मतलब समझ में आ गया। अब ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर फाइनाइट सेट का मतलब है कि अगर हमने किसी भी एसन से स्टार्ट करा, ठीक है, क्योंकि एसन अभी तक हमने किसके लिए डिफाइन किया, फाइनाइट सेट के लिए। एसन अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करा, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई परम्यूटेशन होगी। फॉर सपोज मैंने एक सिग्मा ले लिया जो ये एलिमेंट है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सिग्मा है ना, ये इसके पास ना सिर्फ मतलब इसको लिखने के, अगर मैं लिखूंगी तो मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 ही तरीके के एलिमेंट्स को हम होते हैं। ठीक है, ये तो होगा कि ये खुद ही एक साइकिल होगी, ठीक है, जैसे 1 2 3 ले लो, ये एक साइकिल है। एक तो ये हो सकता है, अगर ये खुद एक साइकिल नहीं है तो ये प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स होगी, और वो भी प्रोडक्ट कैसा, डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट। तो ये खुद साइकिल होगी, या फिर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ कैसी साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 12, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जस्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी परम्यूटेशन है किसी भी एसन में, तो वो या तो साइकिल होगी या फिर प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल होगी। तो ये जो है उस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि अगर अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं तो कोई भी चीज़ प्रूव करनी है एसन में, तो मुझे पता चल गया कि एलिमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी तक का हमारा जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने डाउट्स बताइए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।